हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज जो हमारा टॉपिक है उपसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहाँ पर मेथड में नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर मात्र ऐसे 10 से 12 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उपसंयोजी यौगिक का आपको सीखना है, जो कि एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आपका फार्मूला दिया हो और आपको हिंदी में उसका नाम लिखना हो, या कि प्यारे बच्चों आपको नाम दे के रखा हो, उसका फार्मूला बनाना हो। तो आप यदि इनका नामकरण सीख लेंगे तो हो सकता है कैसे भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। तो पहला आप देख सकते हैं ये उपसंयोजी यौगिक है। आपको पता होना चाहिए जो बड़ा कोष्ठक है प्यारे बच्चों, ये जो है उपसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कोष्ठक यदि पहले है ना, कोष्ठक यदि पहले कोई भी परमाणु जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन कोष्ठक के बाद में है, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा, सभी में ऐसे ही करेंगे। एक भाग पॉजिटिव, पहला भाग पॉजिटिव, दूसरा भाग निगेटिव होता है। पहले हम पॉजिटिव का नामकरण करते हैं, इसके बाद निगेटिव का नामकरण करते हैं। क्या पहले हम पॉजिटिव का नामकरण करते हैं, इसके बाद निगेटिव का नामकरण करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, सिंपल है, बन जाएगा आपसे। तो भैया जब भी हमारे पास 2 भाग होंगे तो पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखेंगे और निगेटिव का नाम लिखेंगे। पूरा हम समझाते चलेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा। तो यहाँ पर पहले आप देखें, यहाँ पर NH3 का नाम होता है एमीन, और यहाँ पे कोबाल्ट है, ये पॉजिटिव है। तो कितने एमीन है? 6 एमीन, सीधा सिंपल है। तो हेक्सा एमीन, क्या हेक्सा एमीन, कितने एमीन है? 6 एमीन, तो हेक्सा एमीन कर दिया हमने। इसके बाद प्यारे बच्चों कोबाल्ट है, ये क्या है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख देंगे। अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कोबाल्टेट लिखने के लिए, लेकिन कोबाल्टेट कब लिखेंगे? जब ये जो कोष्ठक है पूरा माइनस में हो। लेकिन अभी पॉजिटिव है, इसको 2 भागों में बांटना है ना, 2 भागों में, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो ये उदासीन होता है। क्लोरीन 3 है, तो 1 क्लोरीन का 1, तो 3 क्लोरीन का 3, तो थर्ड। और ये आपका निगेटिव है, इसलिए क्लोरीन को निगेटिव में क्या लिखते हैं? क्लोराइड। क्या? क्लोराइड, मतलब आइड जोड़ा जाता है। क्या? आइड जोड़ा जाता है। तो ये हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। जब आप 10 पढ़ेंगे ना तो आपसे सिंपल तरीके से बनेगा। आपको लग रहा होगा कि कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं। जैसे दूसरा देखते हैं, आपके पास कोबाल्ट है, NH3 है, इसकी संख्या 5 है। कितनी है? 5। अमोनिया उदासीन है, अभी भी लिख लो, उदासीन है। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा है, ये ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट मतलब उपसंयोजी क्षेत्र। इसके बाद क्लोरीन यहाँ पे 2 जुड़े हैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है भैया कि इसको पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में मतलब एक पॉजिटिव भाग और एक निगेटिव भाग। तो इधर का भाग जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का भाग हो गया निगेटिव। अब हमको पॉजिटिव भाग का नाम लिखना है पहले, पॉजिटिव भाग का नाम लिखना है पहले। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्यारे बच्चों कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, एमीन है और ये क्लोरीन है। पहले इसका लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले इसमें जो लिगेंड जुड़े हैं। अच्छा कहोगे लिगेंड क्या है? रिवीजन करा रहा हूं। लिगेंड भैया जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक में दे सके, वो लिगेंड कहलाता है। यहाँ पर अमोनिया और क्लोरीन दोनों लिगेंड है। कौन कौन से? अमोनिया और क्लोरीन। यहाँ NH3 इसे एमीन बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो एमीन ए से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है। एमीन ए से शुरू होता है, क्लोरीन सी से। तो एमीन पहले लिखेंगे, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है। तो 5 को बोलते हैं पेंटा। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन हो गया प्यारे बच्चों। फिर ये क्लोरिडो लिखेंगे। क्या? क्लोरिडो, क्लोरिडो, ओके। इसके बाद आपका ये कोबाल्ट है। हमने कहा था कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भाग है कोबाल्ट। इसका भी क्लोरीन 1 निगेटिव, ये भी क्लोरीन 1 निगेटिव, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, टोटल 3 क्लोरीन, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा। क्योंकि भैया अमोनिया उदासीन है, एमीन जो यहाँ पे है उदासीन है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। फिर आपका क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। क्या? क्लोराइड, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा आप लोग, सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तीसरा आपका है, तीसरा देखिएगा, यहाँ पे है K3 यानी पोटेशियम जुड़ा है। फिर यहाँ पर आयरन है, जिससे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यदि निगेटिव है तो फेरेट लिखते हैं। और Cn का होल 6 है। अब देखो इसमें 2 भाग पहले आपको पहचानना है कि 2 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम
दो भाग बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने यहां से किया था। इसके पहले यहाँ पे देखिए उप से संयोजी क्षेत्र के पहले है तो पोटेशियम। पोटेशियम कितने भी हो कोई मतलब नहीं है। पहले हमने कहा था पॉजिटिव भाग, ये इधर पॉजिटिव भाग हो गया, ये निगेटिव भाग हो गया। तो पहले पॉजिटिव भाग का नाम लिखेंगे, तो कुछ नहीं, पोटेशियम आपको दिख रहा है, पोटेशियम लिख दो। कितने पोटेशियम है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बैलेंसी के आधार पर यहाँ पर संख्या होती है। 3 है तो 3, क्योंकि इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। अब देखिए, अब इसके अंदर हम उप संयोजी क्षेत्र के अंदर ये देखेंगे लिगेंड कौन है, साइनो। जो कोष्टक होता है, कोष्टक से जो पास में लिखा हुआ मतलब आपका परमाणु होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे जो साइनो है वो लिगेंड है। कितने साइनो पर बच्चों, यहाँ पर आप देखो कितने साइनो है, 6। तो हेक्सा, क्या हेक्सा, फिर साइनो तो साइनो, हेक्सा साइनो। अब मैंने कहा था आयरन को हम आयरन नहीं लिख सकते, ये निगेटिव है, इसको फेरस से फेरेट बनाते हैं, साइनो फेरेट। अब आप कहोगे सर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ऑक्सीकरण संख्या इसका +3 होगा और इसका -6 हो जाएगा, क्योंकि CN1 निगेटिव होता है, CN1 निगेटिव, तो टोटल -6 और +3 तो कितना आएगा, 3, यानी थर्ड हो जाएगा। अब इधर कुछ है ही नहीं है, ना तो आयन है, ना तो क्लोराइड है, ना तो मान लो फ्लोराइड आयोडाइड, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इतना कर दो। सिंपल है, समझ में आ रहा है, क्लियर। 10 करेंगे तो आपको सिंपल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, चौथा नंबर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर पोटेशियम ही है, K3 ब्रैकेट Fe है और ऑक्जेलेटो है C2O4 और ये होल थ्राइस, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्जेलेट जो आयन होता है 2 निगेटिव होता है, ऑक्जेलेट जो आयन होता है 2 निगेटिव होता है। हमने कहा था इसको पहले 2 भागों में बांटो, तो आपने 2 भाग में बांट दिया। पहले आपको धन का लिखना है, तो पहले क्या लिख दोगे, पोटेशियम। कितने पोटेशियम है इससे लेन देन नहीं है, तो पोटेशियम आपने लिख दिया, क्या पोटेशियम, ओके, पोटेशियम हमने लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों आप देखोगे इसके भाग तो कितने हैं, ट्राई, 3 है तो ट्राई, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, तो यहां पर 3 है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई। और ये क्या है भैया, ऑक्जेलेट, अच्छा निगेटिव है तो ऑक्जेलेटो होगा, ऑक्सलेटो, ऐसा ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है। जैसे साइनो ओ जुड़ता है ना, तो ऑक्सलेट में ऑक्सलेटो हो गया, ट्राई तो 3। अच्छा मैंने कहा था यदि ये पॉजिटिव होता आयरन तो हम आयरन लिख देते, लेकिन भैया फेरेट होगा, क्या होगा, फेरेट। फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या, लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या 3, 3 कैसे आ गया, इसका 2 निगेटिव होता है, C2O4 2 निगेटिव, ये द्विदंत लिगेंड, ठीक है। तो आपका 2 निगेटिव हो जाएगा, और 2 निगेटिव तो 3 दूना 6, 3 है, 1 का 2 तो 3 का 6 और 6 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट में ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना सीखे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में, एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए करा रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। टास्क हमारा 10 से अधिक हो जाए अच्छी बात है। यहाँ पे है K2, ठीक है, PD पैलेडियम हो गया, Cl4 हो गया, ठीक। इसमें 2 भाग पहले आपको बांटना है, सिंपल है भैया, पूरे ना 2 भाग, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। हमने आपको क्या बताया एक चीज, कि आपको ये ध्यान नहीं देना पोटेशियम कितने हैं, इससे मतलब हमको नहीं है। अभी यहाँ पर पोटेशियम तो सीधा आप लिख दोगे पोटेशियम, क्या लिख दोगे, पोटेशियम, सीधा पोटेशियम आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप देखो कितने क्लोरीन जुड़े हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 4 है तो 4 को बोलते हैं टेट्रा। और अभी क्लोरीन का मैंने बताया था क्लोरिडो, क्या क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो, बड़ी री भी लिख सकते हैं क्लोरिडो। अब यहां पे पैलेडियम को पैलेडेट लिखते हैं, पैलेडेट, ठीक है, पैलेडेट, ठीक। अब यहां पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, और क्लोरीन का 1 निगेटिव होता है, 4 क्लोरीन, तो ये टोटल यदि करोगे तो 2 आएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालते आना चाहिए, और मैंने ऑक्सीकरण संख्या बहुत सिखाया है, आप लोगों ने किया होगा, और आप लोग नहीं किए भैया तो और कर लेना, आप लोग सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका एग्जाम बहुत पास में, उसको दृष्टि में रखते हुए हम इतना फास्ट करा रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, ऐसे क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, प्लेटिनम है, NH3 है का होल ट्वाइस है,
क्लोरीन है, NH2 है और CH3, फिर ब्रैकेट में आपका ये क्लोरीन है। इसका नामकरण करना है, इसका नामकरण करना थोड़ा सा लंबा चौड़ा नामकरण हो सकता है। देखिए थोड़ा यहाँ पे पूरा का पूरा यदि दो भागों में बांटे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये एमीन है, ये आपका क्लोरीन है और ये है मेथामीन है। क्या है? मेथामीन। तो एमीन सबसे पहले आएगा अल्फाबेट में, एमीन। पहले हम धन का लिखेंगे ना, और धन में जितने भी लिगेंड हैं इनका नाम लिखेंगे। तो ये पहले बच्चों डाई एमीन। क्या? डाई एमीन। डाई एमीन, दो एमीन है तो डाई एमीन। इसके बाद क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। सिंगल है तो मोनो लिखेंगे नहीं, क्लोरिडो। क्या? क्लोरिडो। इसके बाद ये क्या है? मेथेनामीन है। क्या है? मेथेनामीन। मेथेन एक कार्बन है इसलिए मेथेनामीन या मेथेन एमीन, मेथेनामीन। इसके बाद ये प्लेटिनम है। तो मैंने कहा ना, जब पॉजिटिव होता है तो 8 नहीं जुड़ता, जब निगेटिव होता है तो प्लेटिनेट हो जाता, लेकिन पॉजिटिव है तो प्लेटिनम ही रहेगा, प्लेटिनम। ठीक है। फिर आपका ऑक्सीकरण संख्या 1 निगेटिव 1 निगेटिव 2 निगेटिव हो गया। ठीक है। ये उदासीन उदासीन तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ये क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड लिख लो, क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, ये आपका मान लीजिए 6 हो गया था, अब 7 हो गया, 7वां नंबर देखिएगा थोड़ा सा। 7वां नंबर आपका है, ये Zn है। ठीक है। OH का होल 4 और पावर में 2 निगेटिव। इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकालो। ऑक्सीकरण संख्या में निकालना भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा थोड़ा इसका नाम देखिए। आपके पास जिंक। क्या है? जिंक। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो भैया ये तो ना पॉजिटिव है ना तो निगेटिव दिख रहा है, इसके दो भाग है ही नहीं, तो इसको मान लो उदासीन। और यहाँ पे उदासीन हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आयन है, इसके दो भाग नहीं, ना तो इधर भाग है ना तो इधर भाग है, इसको हम उदासीन मानते हैं। लेकिन आयन दे दिया तो समझ गए हमें निगेटिव है, तो 8 लगेगा। जिंक में जिंक 8 हो जाएगा। अच्छी बात। यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो कितने परमाणु जुड़े हैं? मतलब 4। तो 4 को क्या लिखते हैं? टेट्रा। 4 को टेट्रा। ये OH को क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी है तो हाइड्रॉक्सो ओ लिखते हैं ना, हाइड्रॉक्सो। क्या? हाइड्रॉक्सो ओ लिखेंगे। ठीक है। निगेटिव होता है OH1 निगेटिव, OH1 निगेटिव होता है तो हाइड्रॉक्सो हो गया। इसके बाद जिंक को जिंक नहीं लिख सकते, जिंकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आयन दे के रखा है कि ये निगेटिव आयन है। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या 2 निगेटिव और यहां पे आपका 4 है तो घटा देंगे 2 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे आ गया सर, कैसे आ गया ऑक्सीकरण संख्या Zn का? तो x मान लिए, OH है 4 है -1, इक्वल में आयन कितने? 2 निगेटिव। तो यहाँ पर x बराबर, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, ऐसे आप ऑक्सीकरण संख्या किसी का भी निकाल सकते हो। समझ रहे हैं? चलिए इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही, ज़्यादा कठिन आता ही नहीं प्यारे बच्चों, ज़्यादा कठिन आता ही नहीं है। जैसे मैं अगला देख देता हूँ, आपका 8वां है। देखिएगा प्लेटिनम है, NH3 है, ठीक है, का होल ट्वाइस और Cl2 है। इसका आपको नाम लिखना है, इसका आपको नाम लिखना है। अब देखो भाई साहब, इसमें आपको कुछ दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर के इसमें कोई है ही नहीं धनात्मक नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक भाग नहीं है। तो इसको हम, इसको जब ऋणात्मक भाग नहीं है तो इसको हम मानकर चलेंगे धनात्मक के रूप में, ये धनात्मक है। ठीक है, कुछ है ही नहीं है ना, जो है वही है, जो है वही है, मतलब जो दिख रहा है वही चीज है। इसमें दो भाग नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं। जो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिख देंगे, प्लेटलेट नहीं लिख सकते, प्लेटिनेट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव आयन नहीं है। ओके, अब देखिएगा जरा थोड़ा सा, एमीन है और क्लोरिडो है, कितने कितने हैं जरा? तो 2 एमीन है, तो 2 एमीन को क्या लिख सकते हो आप? डाई एमीन या डाई एमीन। फिर आपका डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या।
तो ये उदासीन है, क्लोरीन 2 ठो है तो बस 2 ही आएगा, क्लोरीन 2 ठो तो 2 ही आएगा और कुछ है नहीं। समझ में आया? हमारा टास्क था 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा जरा, आपसे आना चाहिए जैसे आपके पास K2 है और केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, इसके साथ जुड़ा है Cn का होल 4, ठीक। अब देखिए सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आप लोग करो, ऐसा नहीं कि बस इतना ही में आप लोगों को छोड़ देना है कि बिल्कुल आप पढ़ना ही छोड़ दो कि बस सर ने इतना बताया इतना ही कर लें बाकी तो हम जिंदाबाद हैं। टीचर कोई भी पेपर बच्चों आपको गेस देता है, गेस कीजिए कि हाँ बच्चा लोग ये आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, तो थोड़ा बहुत आपका भी ये रिस्पॉन्स बनता है कि आप लोग मेहनत करें। समझ रहे हैं? तो देखो भाई साहब, हमने कहा था इसको 2 भागों बांटना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये पोटेशियम, तो पोटेशियम बिना सोचे समझे आप लिख दो पोटेशियम, कोई दिक्कत है नहीं, पोटेशियम आपने लिख दिया। इसके बाद यहां पर यह ध्यान देना है कि केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है और निकिल में लिगेंड साइनो है, तो साइनो कितने हैं 4, तो टेट्रा साइनो हो जाएगा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो हो गया। फिर निकिल निगेटिव है तो निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट, निकिलेट हो जाएगा। इसके बाद आपका साइनो 4 निगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ 2 आएगा। ये हो गया आपका नाम, सिंपल है। पहले आप पॉजिटिव भाग का नाम लिखो, फिर आप जितने भी लिगेंड जुड़े हैं उनका नाम लिख दो, अल्फाबेट में यदि एक से ज़्यादा जुड़े तो अल्फाबेट में लिख दो। इसके बाद आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देना है, ठीक। फिर अगला आपको देना है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिएगा जरा, यहां पर मैं ले रहा हूं, यहां पे है कॉपर और Br का होल 4 और यहां पे 2 निगेटिव, इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें निगेटिव आयन है, पहले पता हो गया कि निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। तो देखिए इसमें कितने ब्रोमीन जुड़े हैं, कितने ब्रोमीन जुड़े हैं, तो 4, 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा, टेट्रा ब्रोमिडो, ठीक है, टेट्रा ब्रोमिडो, ब्रोमीन को ब्रोमिडो हो जाएगा। क्यू प्लस तो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, और यहां पर भैया 4 है, 4 में 2 घटा दो तो आपको आएगा 2। वैसे नहीं बने तो ऐसा लिखो, कॉपर का X, यहां पे 4 निगेटिव हो जाएगा, बराबर में आयन 2 है तो 2 निगेटिव, X बराबर 4 - 2, X बराबर 2। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो एक सिंपल मैं आपको दे रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। अगला नंबर 11 नंबर है, तो मैंने 10 कहा था लेकिन आपको पता होना चाहिए 10 से ऊपर भी आपसे बनना चाहिए। जैसे मैं दे देता हूं प्लेटिनम, ठीक है, NH3 का होल 6 और यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताओ, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो बताओ भैया कितने एमीन जुड़े हैं, कितने एमीन जुड़े हैं? 6, तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा एमीन। क्या? हेक्सा एमीन। एमीन को एमीन उदासीन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो हेक्सा एमीन हो गया। क्या? हेक्सा एमीन। ये प्लेटिनम है, क्या? प्लेटिनम, तो प्लेटिनम हो गया, ठीक है, हेक्सा एमीन प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या कैसी आएगी? हेक्सा एमीन प्लेटिनम, यहां पे यदि 1 पॉजिटिव, यदि 4 पॉजिटिव होता है तो 4 हो जाता, ये हो जाता, ये 4 पॉजिटिव होगा, इसको आप सुधार लीजिए। तो इस प्रकार से काफी लंबा समय भी हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो आज का टास्क था, और ऐसे सिमिलर बहुत सारे आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप लोग मेहनत करेंगे तो बनेगा, लेकिन इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तैयार कर लेना है। और ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।